औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज मार्च 28 है और जुमातुल विदा है, यहाँ अमेरिका में अफ्तारी होने वाली है। मैंने सोचा कि आज बात करते हैं कि रोज़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्यों हम पे फ़र्ज़ किया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या इसकी फ़जीलत बयान कर रहे हैं कुरान में। 5 जो पिलर्स ऑफ इस्लाम गिने जाते हैं उनमें से एक रोज़ा है, तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियन है। लेकिन अगर आप कुरान से रजू करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका मकसद भी बताया कि पर्पस क्या है रोज़े का और उसकी इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस क्या है। तो मैं सूरह बकरा की आयत हैं 183 से 185 तक, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोज़े के मुतल्लिक बयान किया, और दूसरी हम सब जानते हैं सूरह अल कदर, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाइट ऑफ पावर जो लैलतुल कदर है उसके मुतल्लिक बयान किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने की है कि रोज़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मेरी और आपका फाका नहीं चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारी स्टारवेशन नहीं चाहिए। रोज़े का मकसद मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि रोज़ा जो है ना, ये समझें कि एक एक्सरसाइज है जो आप, जैसे आप कोई टीम है, क्रिकेट टीम की मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है, वर्ल्ड कप होने वाला है, कोई और टूर्नामेंट, तो हम उससे पहले बड़ी तैयारी करते हैं। नेट प्रैक्टिस होती है जो है ना, एक वो सेशंस होते हैं गेम की प्रैक्टिस के लिए, तो जो हमें तैयार करते हैं गेम के लिए। रमज़ान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये महीना इसीलिए दिया है कि इसमें हम अपने आप को तैयार कर सकें फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। अगर हम ख़ुद को रोक सकते हैं उन चीज़ों से जो हलाल है, उनसे अल्लाह के हुक्म की वजह से, अल्लाह के तकवे की वजह से हम उन चीज़ों को परहेज़ करते हैं। उनसे खाना हो गया, लोग बात करना हो गया, झूठ बोलना, ये करना, हर जो चीज़ें हैं जो हम रूटीन में जो हमारे पर हराम नहीं है, अपनी बीवी के साथ हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप ड्यूरिंग द फास्टिंग, दैट्स प्रोहिबिटेड। तो ये सब चीज़ें हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए अपने आप को रोक के रख सकते हैं। खाना पीना 15 घंटे 14 घंटे, बाज़ मुल्कों में 17-18 घंटे होता है। तो कितना आसान होगा हमें हराम से बचना अगर हम ये प्रैक्टिस करें। तो ये बिल्कुल उसी तरह की एक्सरसाइज है जो हमें तैयार करती है फॉर रेस्टोरेंट। लेकिन लेट्स गेट टू कुरान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज इन कुरान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इसका उर्दू में तर्जुमा, मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। अल्लाह सुब्हानहू कह रहे हैं कि जिस तरह पहले, कोई नई चीज़ नहीं है रोज़ा, ये हर दौर में आदम अलैहिस्सलाम से आगे तक ही चलता है और सब पैगम्बरों ने रोज़े रखे। लेकिन जो मंथ ऑफ रमज़ान है वो सेपरेट है। जो रोज़े पहले भी रखे जाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुक्म आया था रमज़ान का कि इसमें एक महीने के पूरे रोज़े रखने हैं, पूरा लूनर मंथ, उससे पहले भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते थे मंडे और थर्सडे के। यह उनकी सुन्ना है, और बाकी पैगम्बरों ने भी रोज़े रखे हैं, क्रिश्चियनिटी में भी रोज़े हैं। तो रोज़ा नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन रमज़ान का महीना पूरा दे देना ये सिर्फ मुसलमानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम पे फ़र्ज़ किए। और फिर उसकी भी वजह बताई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्यों जो है ना, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहा कि फ़र्ज़ इसलिए किया गया, क्या करो, ताकि तुम परहेज़गार बनो, ताकि तुम तत्तकून, अल्लाह सुब्हानहू व तआला लालकुम तत्तकून तकवा हासिल करो। तकवे के ऊपर इंशाल्लाह फिर कभी लेक्चर दूंगा कि तकवा होता क्या है, लेकिन ये अल्लाह का खौफ नहीं है। इतना छोटा सा बता दूँ कि कॉन्शियस होना कि मेरा रब नाराज़ ना हो जाए, कि मैं उसकी खुशनुदी ना हासिल कर सकूं। ये जब बच्चा इस डर से कि मेरा बाप को मैं तकलीफ़ ना पहुँचे, नाराज़ ना कर दूं मेरी किसी हरकत से, वो ना, ऐसे चीज़ को अब तकवा कहा जाता है। ये अल्लाह का खौफ नहीं है, ये अल्लाह की मोहब्बत की इंतहा है कि आप उसको नाखुश नहीं, उसको तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकते हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उसके लिए किया। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि जो 185 वर्ष है उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी अंज़ला फ़ीहिल कुरान। शाहरु रमज़ान, मंथ ऑफ रमज़ान क्या है, जिसमें कुरान नाजिल हुआ। इसकी सिग्निफिकेंस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़
क्यों ये मंथ इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम पे भेजा, नाजिल किया। अब अगेन आप कहेंगे कुरान तो 23 सालों में आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुआ, तो ये क्या बात हुई? ये बात हो रही है लोहे महफूज में जो महफूज है कुरान, जो स्क्रिप्चर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 7वें आसमान से पहले आसमान पे वही की थी, जो भेजा था, वो उसकी बात हो रही है। और आगे लैलतुल कद्र में बात आएगी कि जो है ना, और भी जगह पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिक्र किया है कि कुरान नाजिल हुआ लैलतुल कद्र पे जो हुआ था। लेकिन रमज़ान की सिग्निफिकेंस क्यों ये इतना अफजल महीना है? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान भेजा हम पे, हमारी गाइडेंस के लिए, हमारी हिदायत के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझसे और आपसे कलाम किया है। ये किताब, इसको हम उठा के जो है ना ताक पे रख देते हैं, इस्तेमाल होती है बेटी की रुखसती के वक्त सर पे फेरने के लिए, सर पे गुजारने के लिए, या जो है ना कोई मर जाता है तो उसको मौलवियों को बुला के ख़त्म कुरान करा लेते हैं, जो तोते की तरह तेज़ी से पढ़े जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता कुरान में पढ़ क्या रहे हैं। कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम है, मुझसे और आपसे बात की है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, हमें शर्फ बख्शा है कि अल्लाह हमसे मुखातिब हो। ये वजह है कि पूरा महीना रमज़ान का सिग्निफिकेंट है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें कुरान नाजिल किया था। और अल्लाह इसी आगे वर्ष में बोल रहे हैं कि जो है शुमार पूरा कर ले, इसमें नहीं मौजूद है जो चाहे ओके। हदायत की खुली निशान, अल्लाह क्या है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जो लोगों के रहनुमा है और हदायत की खुली निशानियां हैं, और अलग अलग करने वाला है, हक को बातिल से अलग कर देता है। तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो, चाहिए कि पूरे महीने के रोज़े रखे, और जो बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में इनका शुमार पूरा कर ले। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ये वो किताब है जिसमें खुली खुली निशानियां हैं, जो हक और बातिल को अलग अलग कर देती है। फुरकान अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान को कहा है, जो है ये इसकी सिग्निफिकेंस है कि हमने इसमें अपनी किताब भेजी, अपना कलाम भेजा, से मुखातिब पे गाइडेंस भेजी मैनकाइंड को। इसलिए जो शख्स जिंदा है, जो मुसलमान, उसको चाहिए कि इसके रोज़े रखे, इसका पूरा करे इस रोज़ों को। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट वजह है। दूसरा, इसके अंदर लैलतुल कद्र है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें रिवील नहीं किया कि कब लैलतुल कद्र है। अगेन हादीस से मिलता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया लेकिन भूल गए, उसका कोई जो है ना 2 साहबियों की लड़ाई पेश आ गई और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल गया कि क्या डेट एग्जैक्ट है। तो हदीसों से कहा जाता है कि आखिरी 10 रातों में से ताक रातों में तलाश करो, लेकिन इनमें से कोई भी रात हो सकती है आखिरी 10 रातों में से। मेरा अपना कंसेप्ट है, हमें पूरे महीने ही लैलतुल कद्र को ढूंढना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने स्पेल आउट नहीं किया कि कब है लैलतुल कद्र, लेकिन है रमज़ान में। और लैलतुल कद्र की सिग्निफिकेंस क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं लैलतुल कद्री खैरुन मिन अल्फि शहर, के 1000 महीनों से बेहतर है लैलतुल कद्र। तनज़्ज़लुल मलाइकातु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि मलाइका यानी कि एंजल्स उतरते हैं और रूहुल कुद्स यानी कि जबरील अलैहिस्सलाम वो ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम सिर्फ पैगम्बरों पे वही लेने की जब लेके नाज़िल होते थे तब तशरीफ़ लाते थे, या फिर वो हर रमज़ान की लैलतुल कद्र में ज़मीन पे तशरीफ़ लाते हैं। और क्यों ये सब तशरीफ़ लाते हैं? सारे एंजल्स और एंजल्स के जो है ना जो लीडर हैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ताकि अल्लाह के हुक्म से तंज़िल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अल्लाह के हुक्म से, ताकि सारे अमर का वो जो है ना जितने डिसाइड होने हैं, जितने चीज़ें ज़िंदगी की डिसाइड होनी है वो सारी इस रात में होती हैं कि किसने कब मरना है, किसका रिस्क कितना होगा, किसको औलाद मिलेगी, किसकी शादी होगी, कौन मर जाएगा, किस पे क्या तकलीफ आनी है, इस सारे अमूर का जो है ना डिसीजन इस रात में होता है। इसलिए इसको नाइट ऑफ पावर कहा जाता है। और अल्लाह ने सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ये 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें जो अमल करोगे, आपने चैरिटी कोई की है, आपने कुरान पढ़ा है, आपने किसी को दर्स दिया है, किसी को कुछ सिखाया है, अल्लाह करे वो लैलतुल कद्र में आ जाए। अगर वो फॉल करता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं वो 1000 महीने के बराबर नहीं, उससे बेहतर है, खैरुन मिन अल्फि शहर। क्यों एक एवरेज इंसान की ज़िंदगी होती है सपोज 80 साल अगर है, तो ये बनते हैं तकरीबन 83 साल 4 महीने या 84 साल 4 महीने में, ये सही इसका या मेरा ख्याल है 83 साल 4 महीने। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि उससे भी बेहतर है। अगर आपने पूरी उम्र इबादत में गुजार दी, समझे 83 साल 4 महीने आपकी उम्र होती है, 1000 महीने से बेहतर है। इस पे किया हुआ अमल ये समझो आपके पूरी उम्र की जो रियाजत है, जो आपने अमाल किया, उससे बेहतर होगा। इसका जो रिवॉर्ड अल्लाह सुब्हानहू तआला देंगे। तो बी मोर जनरस
during this month. Be more kind. اور اللہ کرے ہم سب کو توفیق دے کہ اس مہینے سے اس کی برکتوں سے ہم فائدہ اٹھا سکیں اور قرآن سے کنیکٹ ہو. اصل مقصد ہے یہ، اس کی سگنیفیکینس اس لیے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا تھا. اس قرآن کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اپنی زبان میں پڑھیں، طوطے نہ بنیں. بڑی اچھی بات ہے اگر کوئی حافظ القرآن ہے، اللہ سب کو توفیق دے کہ وہ حفظ کر سکے اور سیکھ سکے، لیکن وہ حفظ کرنا ہی کافی نہیں ہے. اگر حافظ کو یہ نہیں پتا وہ تلاوت کیا کر رہا ہے تو ایسے حفظ کرنے کا انفارچونیٹلی میرے نزدیک خاص فائدہ نہیں ہے. بالکل سگنیفیکنس ہے، قرآن کو عربی میں سمجھو، سیکھو، اس کو ریسائٹ کرو، اس کا اپنا اسپرچل اس کا بینیفٹ ہے. لیکن جس زبان میں آپ کو قرآن سمجھ ہی نہیں آتا، اس میں طوطے کی طرح، بے شک آپ تجوید بھی بہت اچھی ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. سمجھو کہ اللہ میرے اور آپ سے مخاطب کیا ہے. اس کو صرف شادیوں پہ بیٹیوں کے سر پہ گزارنے کے لیے نہ رکھو اور کے اوپر اس کے بعد غلافوں میں چڑھا کے سب سے اوپر رکھ دو اور کبھی ہاتھ نہیں لگاتے قرآن کو. قرآن یہ وہ کتاب ہے جس کو 24 گھنٹے کنسلٹ کرو اپنے ہر مسئلے کے، اس میں ہر مسئلے کا سلوشن ہے. تو may اللہ give us توفیق کہ ہم اس کی کتاب سے فائدہ اٹھا سکیں، اس سے رجوع کر سکیں، اس سے کنیکٹ ہو سکیں اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کر سکیں. یہ کتاب اس لیے نہیں ہے کہ اس میں قصے ہیں پرانے لوگوں کے، یہ تو وہ جاہل کے لوگ جو تھے، جو کفار تھے، وہ کہا کرتے تھے. یہ میرے اور آپ کے لیے گائیڈنس. اللہ کہہ رہا ہے اس جگہ پہ کہ ہدایت، یہ کتاب اللہ سبحانہ پھر کہہ رہا ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ عربی میں کہہ رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نازل ہوئی کتاب ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اور یہ کیسے ہدایت لوگوں تک پہنچے گی؟ جب تک میں اور آپ جو مسلمان ہیں، جو اس کے پہرے دار ہیں، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ ہم پہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ اس کا پیغام پہنچائیں. وہ کیسے پہنچائیں گے؟ اللہ نے کہا حکمت سے اپنے پہنچانا ہے. اگر میری زندگی میں اسلام ہی اپلائی نہیں ہوا، میں اگر چلتی پھرتی اگزامپل نہیں ہوں قرآن کی، میں کیسے غیر مسلموں کو، کسی اور کو یہ کیوریس بھی کروں گا کہ وہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں یا اس کی درس حاصل کریں؟ پہلی بات ہے کہ میں خود سمجھوں کہ پیغام ہے کیا، پھر اپنی زندگی میں اپلائی کروں، تبھی میں جا کے کسی کو اور کو تبلیغ کرتا ہوں اور اس کو سمجھاتا ہوں. تبلیغ کرنے کی یہ نہیں ہے لوگوں کے گھروں میں جاؤ اور وہ کرو، خود نمونہ بن جاؤ. اسلام پھیلا تھا، رسول کہتے تھے جاؤ جا کے ان کے ساتھ رہنا شروع کر دو. چلتا پھرتا اسلام تھا. مسلمان مومن کو دیکھ کے لوگ کہتے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ وقت کے پابند ہیں، سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کم نہیں تولتے. اچھا لوگ کہتے ہیں کم تولنا، کیا ہم آج کے دور میں کیا کم تولتے؟ میرا اور آپ کا کم تولنا یہ ہے کہ جو فرائض ہیں میرے، میں اس کو کتنی خوشنوبی سے، ایمانداری سے فرائض انجام دے رہا ہوں. میں ڈاکٹر ہوں، میں اگر اپنے مریض کو دیکھ رہا ہوں اور میں ایمانداری سے اپنے پروفیشن کے ساتھ وہ نہیں کر رہا تو میں کم تول رہا ہوں. میری ڈیوٹی ہے، جاب میں کرتا ہوں 8 سے 4 کی، میرا باس نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے، میں 8 سے 4 میں اگر ڈنڈیاں مارتا ہوں، 8 سے 10 کام کرتا ہوں، 10 سے 2-3 میں کچھ کام ہی نہیں کر رہا اور بیٹھا پارٹی کر رہا ہوں، انجوائے کر رہا ہوں، تو میں کم تول رہا ہوں. یا میں اسپیل آؤٹ کروں اپنے امپلائر کو کہ بھائی مجھ سے کام لینا ہے تو 8 سے 4 کا کام نہیں ہے، میں یہ کام کروں گا، میری ذمہ داری بتاؤ، میں پورا کروں گا. کتنی دیر میں کرتا ہوں یہ میرا کام ہے، پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس پہ کم نہیں تولنا اور فرمان پہ عمل کرنا ہے تو ہمیں ایسا ہے مسلمان بننا پڑے گا جو چلتا پھرتا نمونہ ہو اسلام کا. یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. تو بھائیو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ کرے کہ ہم اس رمضان سے سبق حاصل کر سکے، فائدہ حاصل کر سکے، ہمیں لیلۃ القدر ملی اور ہم سب سے مفید ہو سکے اور اپنی زندگی میں قرآن سیکھیں اور اس پہ عمل کریں اور اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور اپنے ارد گرد لوگوں کو اس کی مشعل، اس کی روشنی، اس کے نور سے منور کر سکیں. اور انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر توفیق ہوئی تو حاضر ہوں گا. سب کو ایڈوانس عید مبارک. السلام علیکم.